नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की शुरुआत से ही इंसान जिज्ञासु रहा है, यानी किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने वाला। जैसे किसी बॉल के आकार, वजन आदि को नापकर हम बॉल को जान सकते हैं और इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ये ऐसी या वैसी होती है। लेकिन बॉल तो प्रत्यक्ष है, इसे प्रमाण की जरूरत नहीं। आप, मैं और हर कोई बॉल को देखकर उसके बारे में जान सकता है। लेकिन जानने का एक और तरीका हो सकता है, जिसे अनुमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि पहाड़ के पीछे आग लगी है। ना आप इसे देख पा रहे हैं और ना हम। तो आप पूछेंगे, तुम कैसे कह सकते हो कि पहाड़ के पीछे आग लगी है? तो हम जवाब देंगे, धुएं को देखकर, और आप मान जाएंगे। तीसरा व्यक्ति यहाँ पर सवाल खड़ा कर सकता है। वो कहेगा, तुम्हें कैसे पता किसी ने पहाड़ के पीछे स्मोक बॉम्ब नहीं फोड़ा है? क्या पता वहां कोई रियल लाइफ पबजी खेल रहा हो, या क्या पता वहां सही नहीं बिना कोई धुएं के ही आग लगी। तीसरा व्यक्ति यहाँ सवाल खड़ा कर सकता है। वो कहेगा, तुम्हें कैसे पता किसी ने पहाड़ के पीछे स्मोक बॉम्ब नहीं फोड़ा है? क्या पता वहां कोई रियल लाइफ पबजी खेल रहा हो, और क्या ये भी सही नहीं कि बिना धुएं के यहाँ पर आग हो सकती है? जैसे कि हमारे किचन की गैस। आप कितने भी तर्क दें, उस व्यक्ति को संतुष्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप उसे पहाड़ के पीछे ले जाकर आग के दर्शन करा देंगे। स्पेस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टाइम में ऐसा नहीं किया जा सकता। तब आप पूछे, स्पेस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टाइम में नहीं। मान लो आग बुझ गई, तब आप पहुंचे। अब वहां धुआं तो है, लेकिन आग नहीं। आप कह सकते हैं कि भाई कुछ देर पहले यहाँ आग लगी थी, लेकिन वक्त में पीछे जाकर इस बात को दिखा नहीं सकते। यहीं पर एंट्री होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। भारत में दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे मशहूर कहें या फिर आम कहें, ये है। एक ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत प्लेन दुर्घटना में नहीं हुई, और दूसरी ये कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। किसी भी थ्योरी के प्रैक्टिकल में बदलने के लिए जरूरत होती है सबूत की, और सबूत है वो दस्तावेज जो भारत सरकार के पास है। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े कुछ दस्तावेजों को पब्लिक किया, जिससे नेताजी की मृत्यु को लेकर कुछ खास पता नहीं लग पाया। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर सबसे आसान हाल था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन सरकार के अनुसार पोस्टमार्टम कराया ही नहीं गया। यानी ना अपने पास प्रत्यक्ष प्रमाण है और ना ही अनुमान लगाने का जरिया। तब जानने का एक तीसरा साधन अपनाना पड़ता है, और वो है टेस्टिमनी, यानी तब के मौजूदा लोगों से बयान लेना और तब के आसपास के हालात जानना। पहले जानते हैं कि तब के हालात क्या थे। 1965 का भारत पाक युद्ध। भारत लाहौर के मुहाने पर था। जनरल A.N. चौधरी ने पीएम लाल बहादुर शास्त्री को जानकारी दी कि भारत का गोला बारूद खत्म होने वाला है। युद्ध वहीं रोक दिया गया। युद्ध विराम घोषित हुआ। सवाल उठा कि आगे बात कैसे बढ़ी, तो आगे आया सोवियत संघ मध्यस्थता के लिए। तय हुआ कि जनवरी 1966 में ताशकंद में बैठक होगी। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आता है। उस समय ये सोवियत संघ का हिस्सा था। इसके बाद आयूब जनवरी 1966 के पहले हफ्ते में ताशकंद पहुंचे। यहाँ उनके मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री से हुई। वही लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें बोना कहकर आयूब उनका मजाक उड़ाया करते थे। वही शास्त्री जिनके बारे में आयूब ने कहा था कि मैं तो उसके ऊपर थूकना तक पसंद नहीं करूंगा। 10 जनवरी को ताशकंद में समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को हाजी पीर और ठिठलवाड़ वापस कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी ताशकंद में मौजूद थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का एक किस्सा बताया। समझौते के बाद प्रधानमंत्री ने अपने घर फोन मिलाया। फोन उनकी बेटी ने उठाया तो शास्त्री जी ने कहा, अम्मा को फोन दो। तब उनकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। शास्त्री जी ने पूछा क्यों? तो जवाब आया, इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और ठिठलवाड़ पाकिस्तान को दे दिया। वो बहुत नाराज। ये आखिरी बार था जब शास्त्री जी ने अपने परिवार के किसी सदस्य से बात की थी। इसके बाद शास्त्री कुछ देर अपने कमरे में चक्कर लगाते रहे और फिर उन्होंने अपना सचिव वेंकटरमन को बुलाया। उनसे कहा, पता लगाओ भारत से और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
वेंकटरमैया ने उन्हें 2 बयानों के बारे में बताया, एक अटल बिहारी वाजपेयी का और दूसरा कृष्ण मेनन का। दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की। इसके बाद शास्त्री जी ने खाना खाया और सब सोने चले गए। रात 1:30 बजे पता चला कि शास्त्री जी चल बसे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। करीब 2 बजे पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद ने जुल्फिकार भुट्टो को फोन लगाया। भुट्टो जो आधी नींद में थे, उन्होंने फोन उठाया और पूछा, कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया, दैट बास्टर्ड इज डेड। भुट्टो ने सिर्फ इतना कहा, दोनों में से कौन सा वाला, हमारे वाला या उनके वाला? और फिर वो दोबारा सो गए। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया, जहां उनकी अंत्येष्टि की गई। लगा कि मामला खत्म, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, वो भी केजीबी के कड़ में। ये बात आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। कोल्ड वॉर के दिन थे। ताशकंद समझौते पर अमेरिका भी नजरें गड़ाए बैठा था। फिर शुरू हुआ बवाल। शास्त्री जी के परिवार ने आरोप लगाया कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मुद्दा उठा कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था और शरीर में कई जगह चकत्ते भी पड़े थे। एक और बात सामने आई, वो ये कि उनके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में लिखा, उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्द से उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कॉज़गिन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारे से बताया कि शास्त्री जी नहीं रहे। शास्त्री जी को जहर दिया गया था। शास्त्री जी को जहां ठहराया गया था वो काफी बड़ा कमरा था। उसमें लगा था एक बड़ा बिस्तर, जिसके ऊपर शास्त्री लेटे हुए थे। फर्श पर कालीन बिछा था, उसके ऊपर शास्त्री जी की चप्पल रखी हुई थी। देखकर लगता था मानो इस्तेमाल ही नहीं हुई हो। कमरे के एक और ड्रेसिंग टेबल था, उसके ऊपर एक थर्मस रखा था, औंधे में पलटा हुआ। शायद शास्त्री जी ने उसे खोलने की कोशिश की थी। आमतौर पर ऐसे कमरों में घंटी लगी होती है, ताकि कमरे में ठहरने वाले इंसान को कोई जरूरत हो तो वो घंटी बजाकर किसी को बुला सके, मगर शास्त्री जी के कमरे में कोई घंटी भी नहीं थी। अब बात करते हैं उनकी मौत की थ्योरी के बारे में। एक थ्योरी यह है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। इस दावे के समर्थन में कुछ लोग खाने की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पर शास्त्री जी के लिए भोजन उनके सहायक रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन खाना सोवियत रूस के भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी ने चले गए खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को 1:30 बजे के आसपास हुई थी। शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ता तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफेद चकत्ते कैसे पड़ गए थे। शास्त्री जी का परिवार उनके असामयिक निधन पर लगातार सवाल खड़े करते जा रहे थे। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री उनके निधन पर जांच की रिपोर्ट की मांग करती हैं। राज नारायण कमेटी 1977 में जनता पार्टी सरकार में आई। उन्होंने जांच के लिए राज नारायण कमेटी का गठन किया। पूछताछ के लिए शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुग को बुलाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक सड़क हादसे में उनकी परिवार सहित मौत हो जाती है। शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उनकी भी एक सड़क हादसे में याददाश्त चली जाती है। ये दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। राज नारायण कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। आज तक इसे पेश भी नहीं किया गया है। साल 2018 में ही शास्त्री जी के छोटे बेटे अशोक की पत्नी नीरा शास्त्री ने एक दावा किया। उन्होंने बताया कि शास्त्री जी के ग्लास केस में नोट छुपाकर छोड़ा गया था, जिसे उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने देखा था। नीरा के अनुसार इस नोट में लिखा था कि एक लोकल रसोइये ने उन्हें दूध दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। नीरा शास्त्री के अनुसार ये बात ललिता शास्त्री ने ही उन्हें खुद बताई थी। पीएम शास्त्री को बचाया जा सकता था। इस मामले में कुछ बातें विदेशी मीडिया में भी उछली। 1991 में सोवियत के विघटन के बाद की बात। वहां की एक मैगजीन ने एक पूर्व केजीबी अधिकारी के हवाले से बताया था। इनके मुताबिक केजीबी ताशकंद पहुंचे भारतीयों और पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल दोनों पर नजर रख रहा था।
ये दोनों के लिए समझौते के लिए कौन कितना गंभीर है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, जब ये देख रहा था। जब शास्त्री को अपने कमरे में दिल का दौरा आया तब केजीबी एजेंट्स ये देख रहे थे। वो चाहते तो वक्त रहते शास्त्री को इलाज मिल सकता था और वो बच सकते थे, मगर उन्होंने किसी को अलर्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर वो ये बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो शास्त्री की जासूसी कर रहे थे। शास्त्री जी की मृत्यु का केस हल करने का सबसे आसान तरीका होता है पोस्टमार्टम का, और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसता है। एमईए के अनुसार न ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम कराया गया और न भारत लौटकर। अगर सही तरीके से चीजें की गई होती तो उस समय पोस्टमार्टम कराया गया होता और उनके निधन का असली कारण पता चल जाता और इतना बड़ा मसला बनता ही नहीं। बहरहाल केस अनसुलझा ही रहा और आज तक अनसुलझा ही है। देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु एक गंभीर मसला न रहकर गॉसिप का एक हिस्सा बनकर रह गई। होना तो ये चाहिए था कि सरकार इससे जुड़े सभी दस्तावेज पेश कर मुद्दे को फाइनल करती, लेकिन इसके बजाय ये बात उन लोगों के हाथ में अब चली गई है जो कोविड को साधारण जुकाम और वैक्सीन को बिल गेट्स की साजिश मानते हैं। अब बात यहाँ यह है कि निष्कर्ष तो पहले से ही निकल चुका है, तो चाहे आप जितना मर्जी सामने वाले को धुआं दिखा लो, कहने वाला फिर भी यही कहेगा कि पबजी का स्मोक बॉम्ब भी तो हो सकता है। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में महज इतना ही। हमारे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।